हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, वंस अगेन जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट हम चैप्टर 12 के कॉरेस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज देख रहे हैं। उसमें हमने चार की बात की थी, चार रजिस्ट्रार, एमसीए, एनसीएलटी एंड इन्वेस्टर। आरओसी वाला हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इन्वेस्टर्स को रिप्लाई रिप्लाई टू अ कंप्लेंट। देखो क्या होता है कि पहले मैं हेडिंग डाल दूं आज करने के हवाले हैं, फिर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। रिप्लाई रिप्लाई टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ने क्या किया था भाई साहब? कोई कंप्लेंट किया था। देखो कंपनी है, एक कंपनी, पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लो, उसके बाद अपन ड्राफ्ट पे आएंगे। ड्राफ्टिंग यूं हो जाएगी। एक कंपनी है, कंपनी क्या करती है? कोई भी कंपनी होती है, शेयर होल्डर से पैसा लेती है, उसको इन्वेस्ट करती है, उससे व्यापार करती है, उससे जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पे बांट देती है इनको, इन्वेस्टर्स को। ठीक है। इन्वेस्टर्स को सारे राइट होते हैं, मीटिंग अटेंड करने का राइट होता है। मीटिंग कैसे अटेंड करोगे? आपके पास नोटिस आएगा, तो आपको मीटिंग का नोटिस प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। अरे भाई, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मीटिंग कब है, आप कैसे आएंगे? मीटिंग अटेंड करने का राइट है ना। तो अब मीटिंग कब होगी तो आपको नोटिस, एक सूचना तो देनी पड़ेगी। तो वो सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी आपको है। आपके पास राइट है, राइट टू रिसीव नोटिस। आपको ये अधिकार भी है कि भैया साल भर में क्या धंधा हुआ, क्या हिसाब किताब हुआ, उसकी हमें एक एनुअल रिपोर्ट तो दो। तो कंपनी कहती है बिल्कुल ठीक है सर। सर आप एनुअल जनरल मीटिंग में आएंगे ना, तो हम आपको नोटिस भेज रहे हैं। सर नोटिस के साथ अटैच करेंगे कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट है कि जब भी इन्वेस्टर्स को, मेंबर्स को आप मीटिंग के लिए कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तो नोटिस भेजते हैं। तो नोटिस के साथ एनक्लोज किया जाता है, अटैच किया जाता है। क्या अटैच किया जाता है? एनुअल रिपोर्ट। कि सर ये हमारी एनुअल रिपोर्ट है, ये नोटिस है एनुअल जनरल मीटिंग का, ये रिपोर्ट आप घर पे आराम से देखो, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखाओ, और उसके बाद मीटिंग अटेंड करने आ जाओ। अब किसी इन्वेस्टर्स ने कंप्लेंट कर दिया कंपनी को कि सर आपने मीटिंग का नोटिस तो दिया, लेकिन एनुअल रिपोर्ट तो साथ में अटैच ही नहीं करी सर। उसकी कंप्लेंट क्या है कि मुझे अधिकार है एनुअल रिपोर्ट प्राप्त करने का भी, मुझे अधिकार है डिविडेंड प्राप्त करने का भी। सर सबको डिविडेंड मिल गया है, मुझे तो डिविडेंड ही नहीं मिला सर। तो उसकी जो भी कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट का आंसर दिया जाएगा। तो यहां पर जो कंप्लेंट आपको देके रखी है, जो फॉर्मेट में, जो आपको एग्जांपल देके रखा है, वो है कि भैया इन्वेस्टर्स को नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस के साथ एनुअल रिपोर्ट नहीं भेजी, ऐसा इन्वेस्टर का कहना है। तो कंपनी क्या बोलेगी? देखो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि नोटिस के साथ हम एनुअल रिपोर्ट देते हैं, और हमने सभी को पोस्ट कर दिया। हो सकता है सर गलती हो गई हो, आपके पास नहीं पहुंचा हो, सर हम अभी आपको भेज दिए दे रहे, साथ में हमारे जवाब के साथ में एनक्लोज क्या करेंगे? एनुअल रिपोर्ट एनक्लोज कर देंगे, अटैच कर देंगे। सर ये रिपोर्ट हमने अटैच कर दी है, आप देख लीजिए सर, गलती हो गई हमसे। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया जाएगा इन्वेस्टर की कंप्लेंट का जवाब। बात समझ में आ रही है? अब स्टार्ट कैसे होगा? स्टार्ट होगा सर सबसे पहले कंपनी का नाम, मतलब फॉर्मेट वही होगा, कंपनी का नाम, जो अपन क्या लिखते हैं, हलवा पूरी लिमिटेड। उसके नीचे आ जाएगा कंपनी का एड्रेस, उसके नीचे आ जाएगा सिन नंबर। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। जो लोग पिछले सेशन नहीं देखे हैं वो मुझे क्या बोलूं यार, देखा करो। नहीं देखे हो तो 96806172 पर आप कॉल करें। मेरा नाम है सीए पवनीत सिंह। मैं हूं पीएस, अरे वाह, मैं हूं पीएस और पढ़ा रहा हूं एसपी। तो एसपी इंजॉय करें, इंजॉय एसपी विद पीएस। वाओ, स्लोगन बन गया है ना। चलो, अच्छा, इसके बाद ये राइट हैंड साइड में अपन क्या लिखते हैं? वेबसाइट, मेल आईडी, ईमेल, और डेट। और ये साइड में क्या आ जाएगा? आपका फोन नंबर, फैक्स नंबर, और रेफरेंस। ठीक है। इसके बाद
अच्छा, अभी अपन क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर का कुछ भी नाम कुछ भी एड्रेस हो सकता है, तो इन्वेस्टर का नाम हम रख देते हैं मिस्टर पद्दू। मिस्टर, थोड़ा इसको मोटा कर दें यार, मिस्टर, क्या नाम रख दें, मिस्टर रमेश रख दें कि पद्दू रख दें, मिस्टर पद्दू, पद्दू गायकवाड़, कुछ भी नाम रख रहा हूं, ठीक है ना, मिस्टर पद्दू गायकवाड़ या पक्या। अच्छा, महाराष्ट्र में प्रकाश नाम होता है तो पक्या, तो इसका नाम प्रद्युमन होगा तो पद्या हो जाएगा, पद्या, है ना, या पद्दू, पद्दू गायकवाड़। अब पद्दू गायकवाड़ को हम उसका एड्रेस डाल दो कुछ भी, क्या एड्रेस डालना चाहते हो, C21 नल स्टॉप पुणे, ठीक है, ये अपन ने डाल दिया यहाँ पे। अब सब्जेक्ट लाइन, नॉन रिसिप्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ये हमारी सब्जेक्ट लाइन हो गई। देखो, आपका फॉर्मेट वही रहने वाला है। अब हम इसकी बॉडी ऑफ लेटर पे आते हैं, और बॉडी कहां से स्टार्ट करते हैं हम, रेस्पेक्टेड सर से, रेस्पेक्टेड पद्दू, रेस्पेक्टेड पद्दू, लेकिन हम क्या लिखेंगे सर, इज्जत देंगे, श्रीमान, आदरणीय श्रीमान, हमें आपका लेटर मिला और पढ़कर बड़ा अफसोस हुआ, इस तारीख को आपका लेटर मिला, वी रिसीव योर लेटर ऑन, तारीख डाल दो, मान लो 28 सितंबर को आ गया 2024, रिगार्डिंग, उसमें क्या बताया आपने कि हमें एनुअल रिपोर्ट नहीं मिला, नॉन रिसिप्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। आपको एनुअल रिपोर्ट नहीं मिला, इस संदर्भ में हमें आपकी चिट्ठी मिली 28 सितंबर को। अब सर आगे, आगे समाचार ये है कि एज पर कंपनीज एक्ट क्या कहता है, यानी कि प्रावधान बताना पड़ेगा। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनी हैड सेड, द कंपनी had sent by post to all the members the notice of annual general meeting, notice of annual general meeting, सभी को हमने एचएम का नोटिस भेजा है, along with annual report, सर एनुअल रिपोर्ट के साथ ही भेजते हैं हम, along with annual report, in advance, as per address, या ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख दो, एड्रेस in the record of register of members। देखो ये क्या कह रहा है कि सर कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार जो होना चाहिए हमने करा, क्या होना चाहिए सर, कि सर एजीएम का जब हम नोटिस भेजते हैं ना सर, तो उसके साथ सर हम एनुअल रिपोर्ट साथ में अटैच करके भेजते हैं सर, तो सभी मेंबर्स को हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो जो एड्रेस अपडेटेड है ना सर, उन एड्रेस पे सभी मेंबर को बाय पोस्ट हमने दोनों चीजें भेज दी हैं सर। लेकिन आपको नहीं पहुंचा सर, माफी चाहते हैं, भेज देते हैं सर, लिख दो, इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बड़ा दुर्भाग्यवश हुआ, ओ, इट इज अनफॉर्चुनेट
It is unfortunate that you have not received the notice and annual report, या एनुअल रिपोर्ट नहीं मिला या नोटिस नहीं मिला या दोनों नहीं मिले. Hence, दे देते सर. Hence we are once again sending you the same to the address mentioned in your letter. सर आपने जिस चिट्ठी में हमें कंप्लेंट किया ना, उस चिट्ठी में आपने अपना एड्रेस लिखा था सर, उसी एड्रेस पे अब हम दोबारा से भेज रहे हैं सर. आप निश्चिंत रहो सर. ये चिट्ठी कौन लिख रही है? आपकी अपनी सिमरन. ओ सिमरन, तुम कितनी अच्छी हो. यहाँ लिखेंगे थैंकिंग यू योर फेथफुली फॉर हलवा पूरी लिमिटेड. और साइन कर देगी यहाँ पे कौन? कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी कौन है हमारी? सिमरन. तो ये पूरी कहानी हो गई जी. ये एक और आपका ड्राफ्टिंग खत्म हो गया. फिर भी ध्यान से सुन लो. देखो एड्रेस आपका वही सब, ये फॉर्मेट आपका बिल्कुल वही रहने वाला है. इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लो, है ना. अब नॉन रिसिप्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट नहीं मिली यार अगले को, तो बेचारे ने चिट्ठी लिख दी. अब एनुअल रिपोर्ट नहीं मिली, नोटिस नहीं मिला, कंपनी मान के चली ठीक है, दोबारा से भेज देते हैं आपको कि सर हमें आपकी चिट्ठी मिली 28 सितंबर 2024 को कि आपको एनुअल रिपोर्ट नहीं मिला. वी रिसीव्ड योर लेटर ऑन 20th of September 2024 regarding non-receipt of annual report. As per Companies Act 2013, company had sent by post to all the members notice of annual general meeting along with annual report in advance as per address in record. जो हमारे पास रिकॉर्ड है ना सर, रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसमें जो एड्रेस है हमने सबको भेज दिया. It is unfortunate that you have not received the notice and annual report. Hence, we are once again sending you the same to the address given in your letter. We have mentioned in your letter. Thanking you, your faithfully, आपकी अपनी प्यारी सिमरन. तो सिमरन चिट्ठी लिख के दे देगी. फुल स्क्रीन पे बेटा दे रहा हूं एक बार. इसको आप यहां से लिख लेना है मिस्टर बंधु से. सब्जेक्ट लाइन लिख लिया आपने. चलो, रेस्पेक्टेड सर ब्लैक वाला हो गया. ओके, पॉज करके लिख लीजिएगा. अभी ब्लू वाला पोर्शन लिख लीजिए. ओके, अभी लास्ट ब्लैक वाला पोर्शन लिख लीजिए. ओके, और यहाँ पे सिमरन की पिक्चर हो गई खत्म. मैं आता हूँ वापस. चलो, तो ये वाला ड्राफ्टिंग आपका इधर खत्म होता है. बेटा आप लिख लेना साथ के साथ, बिल्कुल भी लैग मत करो. एक बार आपकी कलम चल गई भाई साहब, वो यहाँ चलेगी, बाहर नहीं निकलेगा. आप बटन दबाओगे ना प्रिंट आउट, तभी निकलेगा एग्जाम में. तो अब तक के लिए इतना ही, इस सेशन में इतना ही, आज के लिए इतना ही. आपकी शाम खूबसूरत हो. बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में एमसीए और एनसीएलटी को लव लेटर जब हम लिखेंगे. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय, जाता हूँ.